I don't think I'm ready to be in a relationship yet. तुम्हें तो पता ही है मेरा लास्ट ब्रेकअप कितना खराब था. I won't be able to give my 100% to you. मुझे ना डरे हुए लोगों पे गुस्सा आता है. वो लोग जो सिचुएशनशिप, बेंचिंग और लेट्स कीप इट कैजुअल वाली गलियों में सिर्फ इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि इनके पास किसी को अपना दिल देने की हिम्मत ही नहीं होती है. वो लोग जो इतने अच्छे लोगों को ना लाइफ से जाने देते हैं, जो उन्हें हर्ट करते हैं ताकि वो खुद हर्ट ना हो सके. अकेले होते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि उनके अंदर का प्रेम खत्म हो गया है, और मैं ना उन्हीं लोगों में से एक हूं. ब्रेकअप को 2 साल हो गए थे, और जब भी किसी तरन, करण, अर्जुन, रोहित से मिलती थी ना तो याद आ जाता था कि पिछले ब्रेकअप के टाइम मुझे कितना हर्ट फील हुआ था. इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें घोस्ट कर देती थी, उनसे बात करना बंद कर देती थी. बहुत वियर्ड फील हो रहा था. ये सब खुद करने के बाद भी जब भी इंस्टाग्राम पे मैं होलसम संगठन का पेज देखती थी ना, ऐसा लगता था कि मैं सिंगल क्यों हूँ यार. बहुत बुरा लगता था. इसीलिए उस दिन मैंने अपनी बम्बल, टिंडर, हिंज की प्रोफाइल डिलीट की और डिसाइड किया कि मैं जवान मूवी अकेले देखने जाऊंगी और शाहरुख खान मुझे हील करेगा. अपने 1000 रुपए लगाए, पॉपकॉर्न का टब और बेस्ट सीट वो लगाकर जब मैं थिएटर से बाहर निकली ही थी, थोड़ा बेटर हील फील कर रही थी, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि बॉम्बे के ऑटो वाले तो आपको याद दिला देते हैं कि रिजेक्शन कितना दुखदाई होता है. इतना बुरा फील हो रहा था. मैं वहां पर खड़ी होकर ना प्रोसेस कर रही थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी. तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई. मैंने कहा हाय. मुझे लगा कोई फैन होगा. मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा ये तो मेरे जान पहचान वाला लग रहा है. वो आदमी ऑकवर्डली चलता हुआ, अपने बाल सेट करता हुआ मेरे पास आया और कहा, अरे मैं सार्थक, अपन रोहित की पार्टी में मिले थे ना. मैंने कहा हाँ. तो मैंने इतना डिसइंटरेस्टेड टोन में बोला कि वो सुनकर चला गया. घर जाकर मैं गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने इससे इतना रूडली बात क्यों किया यार. इसीलिए ओवर कॉम्पनसेट करते हुए मैंने उससे मैसेज किया, हाय सार्थक, हमारी बात नहीं हो पाई, एक काम करो, कल तुम घर चाय पीने आ जाओ. और वो आ भी गया. जब वो घर आया तो उसने पूछा चाय में इलायची डालूं. मैंने कहा चाय तो मैं पीती नहीं हूं. वो ऐसे ब्लश कर रहा था जैसे मैं उस पर लाइन मार रही हूं. लेकिन मैंने तो सिर्फ ये इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया में हैंग आउट करते हैं का कोड होता है ना, चाय पे मिलते हैं. ऐसे चाय पीनी थोड़ी होती है. लेकिन वो समझा नहीं. पर लड़के ना जब उनको ऐसा लगता है कि कोई उन पे लाइन मार रहा है तो वो बहुत एक्स्ट्रा क्यूट बिहेव करते हैं. मुझे लग रहा था इसका कट रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लगने दो इसे. एंड आई वॉज एंजॉइंग. हम दोनों उस दिन 5 घंटे बात किए. और पता है वो आदमी ना इतना काम था कि उसके साथ बैठकर मुझे कॉन्फिडेंट फील करने की हिम्मत आ रही थी. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे आप बात कर पाते हो, और पता है उससे बात करके ऐसा लग रहा था कि मुझे तो बात करना अच्छा लगता है. हम दोनों को रियलाइज हुआ कि हम दोनों ही इस बड़े शहर मुंबई में ना बहुत अकेले हैं, और हम दोनों ही अपने घर से दूर अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल ना रहने का गिल्ट है. हम बात कर रहे थे कि कैसे हम दोनों का दिल टूटा, और ये जेंजी चीजें हमें समझ नहीं आती. एंड आई लाइक्ड हिम. इसीलिए 1 हफ्ते बाद मैंने फिर से टेक्स्ट कर दिया, वर्सोवा चले. उसने हाँ कर दिया. हम दोनों वर्सोवा बीच पे बैठे थे तो वो कहता है कि यार वनिका, तुम ना मुझे वेकअप सिड वाली आयशा की याद दिलाती हो. मैंने कहा थैंक्स. मैंने उसे बताया कि यार मुझे ना 6 साल हो गए मुंबई में, लेकिन फिर भी भीड़ में खो जाने का डर लगता है. डर लगता है कि कहीं मैं अपने घर से इतनी दूर ना हो जाऊं कि यहाँ पर कुछ गलत कर दूं. पता है वो उन रेयर लोगों में से था जो आपकी बातें सिर्फ सुनते हैं. वो ना कोई फालतू का ज्ञान नहीं देते आपको. वो ना ही हर चीज में अपना एक्सपीरियंस डालते हैं. वो आपकी फीलिंग्स को डाइसेक्ट नहीं करते, बस आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको देखते और बताते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं. Everything you feel is valid. And I had found that one person who was making me feel so heard, and I wanted it. पता है सार्थक के साथ ना मैं वो थी जो मैं हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी मेरे साथ वो है जो वो है.
और पता है मैं कॉन्स्टेंटली ये सोच रही थी कि कैसे कल जो मैं एक अजनबी था आज मेरी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढ रही हूँ। मैं हर हफ्ते उसके साथ प्लान बनाती थी एंड वी यूज्ड टू मीट। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है, तब मुझे समझ आया प्रेम है। पर मैंने कहा प्रेम तो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि उससे तो मुझे डर लगता है। आई रियली लाइक्ड हिम बट मैंने डिसाइड कर लिया दूर से करेंगे, क्योंकि ना देखो उसमें खोने का रिस्क नहीं है ना, आप कर सकते हो लेकिन कुछ होगा नहीं, इट्स बेटर। यही प्लान था। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरा दिमाग खिसक गया। मैं बहुत सुंदर लग रही थी उस दिन, मैंने 20 बार कपड़े बदले थे। ब्लैक ड्रेस में मैं ऐसी लग रही थी कि रणबीर कपूर भी एक बार के लिए ना अपनी शादी का डिसीजन रिकंसिडर कर ले। मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज तो मैं अलग कॉन्फिडेंस में जाऊंगी। उस दिन जब हम कैफे में आमने सामने बैठे थे तो आई रियली वांटेड सार्थक टू कॉम्प्लीमेंट माई ड्रेस। मैं अपने बाल सेट कर रही थी, ड्रेस सही कर रही थी, कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दे रहा। वो आदमी पनीर चिल्ली मंगाओ या आलू टिक्की, उसी में कंफ्यूज था और मैं देख रही हूँ प्लीज कर दे यार। तो इसीलिए सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेते हुए मैंने कहा यार आपको फ्लर्ट करना आता है क्या? अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूं, गलत करोगे तो बता दूंगी। तो कहता हा वनिका कितनी प्यारी हो तुम। मुझे लगा ये बात समझ नहीं रहा है, तो मैंने कहा देखो अगर एक लड़की आपकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखे जैसे मैं देख रही हूं, इसका मतलब ये होता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। इसका भी वो घुमा फिरा कर जवाब दे रहा था। यार देखो मैं इस रोमांटिक टेंशन को अप्रिशिएट करती, लेकिन लड़कों को कोई प्लीज ये समझा दो कि जब लड़कियां पीएमएस कर रही हो ना तो उनके पेशेंस का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। आई वॉज गेटिंग इरिटेटेड। तभी वेटर आया, उसने कहा हम कैफे बंद कर रहे हैं, बिल ले आओ। बैंड्रा की सड़कों पर हम जब चल रहे थे तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा वनिका हम बात करें, मुस्कुराते हुए आंखों में आंखें डालकर। मैंने कहा हाँ बोलो। कहता यार तुम ना मुझे बहुत पसंद हो, तुम जो अंदर कर रही थी ना, तुम्हें क्या लगता मुझे समझ नहीं आ रहा? मैं थोड़ा कर नहीं पाता हूँ लेकिन मन तो मेरा भी है। उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया क्या प्यारा बंदा है यार, है ना। इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सिचुएशनशिप्स मैं खुद को इसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ यार। मैं बनाना चाहती हूँ इसके लिए चाय, मैं पहनना चाहती हूँ इसके लिए साड़ी। ये आदमी, इसके सामने ना मैं अपने सारे डर को साइड कर लूँगी, इसके लिए खड़ी रहूँगी मैं। आई विल बी देयर फॉर हिम, दिस इज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर मी। और मेरे थॉट्स को साइड करते हुए उसने कहा कि मैंने कहा बस ना मुझे डर लगता है, आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप येट। मैंने कहा सुनो, आप ऐसे दिमाग में बोला मैंने अपने कि मैंने, आप देखो मैं आपको बचा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, आई विल बी देयर फॉर यू, आई डील विद एवरीथिंग। कि इतने में फिर से उसने मेरे थॉट्स को रोकते हुए कहा कि मैंने कहा आई रियली लाइक यू बट काश मैं सिंगल होता। वो कुछ तो बोल रहा था लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस एक एग्जैक्ट स्पॉट पर खड़ी होकर मैं वेट कर रही थी। मैं वेट कर रही थी कि मुझे ना बुरा लगेगा, लेकिन मुझे बुरा ही नहीं लग रहा था यार मतलब मेरा तो सबसे बड़ा फियर था ना बीइंग हार्ट ब्रोकन, और मैं थी, लेकिन आई वॉज नॉट फीलिंग बैड। पता है उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि वक्त की सबसे खास बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि वो आपको बदलता रहता है, वो आपके अंदर हिम्मत डालता रहता है, वो आपको बनाता रहता है वो इंसान जो आप बनना चाहते हो। लेकिन आपको तब तक पता नहीं चलता है कि आप बदल गए हो जब तक आपका सबसे बड़ा डर आपके सामने सच हो जाता है। एंड देन यू सी कि ये तो मैजिक हो गया यार। आई फेल्ट लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ मैं किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो मेरी कहानी का हिस्सा था। एंड आई वॉज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, जहाँ पे मैंने किसी से प्यार किया बिना किसी फियर के, उसे बताया कि मैं क्या चाहती हूँ। एंड वेन ही सेड नो, आई वॉज स्टिल इन माई ओन जोन एंड आई डिडंट डाउट माई सेल्फ। आई न्यू आई वॉज ग्रेट।
उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, वनिका अब हम कभी मिलेंगे नहीं ना, अब सब खराब हो गया ना, मुझे तुमसे मिलना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कैसी बातें करते हो यार, 10th स्टैंडर्ड की बच्ची थोड़ी हूँ यार। मतलब मैंने ना बहुत सारे मीम सेव कर रखे थे। टेंशन नहीं, आओ तुम्हें टेंशन दूं। प्रेम में पड़ा लड़का अपनी प्रेमिका को तोहफे में अपना बचपन देता है। जलते तो होंगे लोग, आप जैसा पटाखा मेरी लाइफ में तो है, बस अब वो नहीं भेजूंगी। उसके अलावा मिलना अच्छा लगता है, मिलूंगी। और देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरी फीलिंग्स कभी भी किसी के ऊपर बोझ बने, इसीलिए सीख के जाओगे मोहब्बत मुझसे, तभी जिससे भी करोगे ना, या फिर करते हो, उससे बेमिसाल करोगे। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी, और वो कहता है, वनिका यार तुम्हें पता है तुम बहुत सॉलिड लड़की हो यार। मैंने कहा देखो, जिस तरीके से मैंने आपसे प्रेम किया है, जिस तरीके से मैंने आपको कन्फेस किया है, जितनी फियरलेसली मैं आपके साथ रही हूँ, और जितनी बुरी तरीके से आपने मेरा दिल तोड़ा है, उसके बाद भी जिस तरीके से मुस्कुराते हुए मैं आपके सामने आज यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे पता है यार, मैं तो बहुत सॉलिड लड़की हूँ यार। थैंक यू सो मच।